मेरी 50 केजीज फैट लॉस की जर्नी में अगर मुझे ये चीज़ें किसी ने बताई होती तो शायद मैं आज 50 केजीज फैट लॉस की जगह 70 केजीज फैट लॉस कर लेता इतने ही टाइम के पीरियड में। तो आज अपन बात करेंगे बेसिक्स ऑफ फैट लॉस की। अगर ये चीज़ें आपको समझ गई तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सकता है और आपकी चीज़ें जो है वो मोस्टली कंसिस्टेंसी और रूटीन पे डिपेंड हो जाएगी। आपने मुझे बार बार यही बोलते हुए सुना होगा कि फैट लॉस। मैं कभी वेट लॉस ज्यादा आपने मुझे बोलते हुए सुना नहीं होगा, क्योंकि वेट लॉस में मोस्टली नंबर्स का ही खेल है, स्केल अप डाउन होता जाता है। और फैट लॉस मतलब आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होना और आपका बॉडी फिट बनेगा। आपको हमेशा फैट लॉस पे डिपेंड होना है, ना कि वेट लॉस पे, क्योंकि अगर आप वेट लॉस पे डिपेंड हुए तो आप अपना जो प्रोग्रेस है वो वेइंग स्केल के भरोसे नापोगे और उसको प्रोसीड करोगे। और आप अगर फैट लॉस पे डिपेंड होते हो तो आप अपना प्रोग्रेस हमेशा आपकी प्रोसेस पर, मतलब आप हमेशा अपनी प्रोसेस पर ही विश्वास रखोगे, क्योंकि फैट लॉस एक लंबा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। लंबा बोलने से अच्छा एक प्रोसेस है, वो आप वही फॉलो करोगे और आप प्रोसेस पे ज्यादा डिपेंड हो जाओगे और आप अपनी हमेशा वेयरिंग्स पे ज्यादा भरोसा रखोगे, मतलब आप अपने जो कपड़े पहनोगे उससे आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। तो आज आपको काफी सिंपल और क्लियर शब्दों में बेसिक्स ऑफ फैट लॉस बताऊंगा। तो पहले नंबर पे आता है कैलोरी डेफिसिट। तो कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि आप जितना बर्न कर रहे हो उससे कम खाना, मतलब यानी कि आपके मेंटेनेंस कैलोरीज के नीचे खाना। तो आपको कैसे समझेगा कि मेंटेनेंस कैलोरीज आपके बॉडी की कितनी है, आपने वो कितनी खानी है, उससे कम कितनी खानी है? तो सिंपल आप गूगल पे मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर करके टाइप कर सकते हो। तो वहाँ आप अपना वेट, आपका हाइट और आपका, मतलब आप कितने हफ्ते में कितने दिन एक्सरसाइज करते हो, आप इंटेंस करते हो या खाली बेसिक्स ही फॉलो करते हो, तो वो सब आप अगर डिटेल्स अपनी डालोगे तो आपको नीचे दिखते आएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। आपको अगर वेट गेन करना है तो आपकी कैलोरीज, मतलब आपको कितना खाना पड़ेगा, मतलब कितनी कैलोरीज आपको लेनी पड़ेगी। आपको अगर 1 केजी फैट बर्न करना है तो आपको कितनी कैलोरीज लेनी पड़ेगी। आपको 0.5 ग्राम्स, मतलब 0.5, आपको मतलब 500 ग्राम अगर वेट कम करना है तो आपकी कैलोरीज आपको कितनी लेनी है। तो ये सब आपको वहां से पता चल जाएगा। तो आप अभी बोलोगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से फूड में कितनी कैलोरीज होती है? तो मेरा सिंपल जवाब यही है कि तो अगर आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो तो खुद से रिसर्च करना सीखो। हर एक फूड का आपको दिख जाएगा, गूगल पे सब अवेलेबल है। हर एक चीज, अगर आप कोई भी आप जंक फूड भी आप खाते हो तो उसका भी कैलोरीज कितना आता है, मतलब एक समझो एक वड़ा पाव में कितना कैलोरीज है, उसमें कितना प्रोटीन है और कितना फैट्स है, कितना कार्ब्स है, वो सब दिख जाएगा। आप चिकन का ले लो, चिकन में आपको 500 ग्राम्स चिकन में आपको कितनी कैलोरीज मिलेगी, आप कितना प्रोटीन मिलेगा, वो सब गूगल पे अवेलेबल है। अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो तो आपको स्टार्टिंग में खुद से ही आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और आपको ही सब ट्रैक रखना पड़ेगा, अगर आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो। अगर नहीं देते हो तो भूल जाओ। तो सेकेंड चीज है हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन मतलब अगर आप हाई प्रोटीन रिलेटेड फूड्स खाओगे, जैसे कि चिकन, एग्स, पनीर, सोयाबीन एक्सेट्रा। आप दही दही में भी रहता है प्रोटीन, पर आप जो हाई प्रोटीन रिलेटेड फूड्स है, जैसे कि ये सब हो गए हाई प्रोटीन रिलेटेड फूड्स, वो भी अपने मेंटेनेंस कैलोरीज के नीचे की कैलोरीज अगर आप पकड़ोगे उसमें ही आपको ये सब फूड्स बिटाने हैं। और ट्राई करो कि हर एक मील में आपको 20 से 30 ग्राम प्रोटीन मिले। तो हाई प्रोटीन फूड्स लेने से आपका होता ये है कि आप, एक तो आप जो जिम में वर्कआउट करते हो, आप मसल तोड़ते हो, क्रैक करते हो, वो मसल भी रिपेयर होते हैं और बॉडी भी हेल्प करती है वो हाई प्रोटीन रिलेटेड फूड्स को डाइजेस्ट करने में। तो वो आपकी कैलोरीज भी बर्न करती रहती है, मतलब ज्यादा नहीं, 10 से 20% कैलोरीज बॉडी भी बर्न करती है। इन बेसिक्स में बताओ तो कैलोरीज मतलब एनर्जी, कैलोरीज बर्न मतलब एनर्जी बर्न। तो बॉडी भी कैलोरीज बर्न करेगी मतलब एनर्जी बर्न करेगी
फूड डाइजेशन करने के लिए, पर उसके लिए आपको हाई प्रोटीन रिलेटेड फूड्स खाने पड़ेंगे। मतलब आप अगर चिकन या एग्स खाते हो तो बॉडी उसको बर्न करने में 10 से 10 to 20% कैलोरीज यूज करेगी। मतलब बॉडी भी आपका साइलेंटली हेल्प करेगी कैलोरीज बर्न करने में। 3 नंबर पे आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखती है और आपके बॉडी को एक टोन्ड शेप देती है। तो मैं आपको 3 ऐसी कंपाउंड एक्सरसाइज बताऊंगा, उसको आप मास्टर कर लेना। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे पर आप उसका मास्टर कर लेना। मतलब आप फिलहाल आप बिगिनर हो तो 5-5 kg डंबल से चालू करना या 5-5 kg लगाना, फिर धीरे धीरे वेट्स बढ़ाते जाना और खुद को मास्टर कर लेना उसमें। तो 3 कंपाउंड एक्सरसाइज ऐसी है कि पहला तो है स्क्वाट, दूसरा है इंक्लाइन डंबल प्रेस और तीसरा है डेडलिफ्ट। ये 3 आप रेगुलर बेसिस पे करते जाओ। हफ्ते में ट्राई करो कि स्टार्टिंग में एक एक बार करने के और बाद में मास्टर कर लेने के बाद वही एक्सरसाइज आप हफ्ते में 2-2 बार भी लगा सकते हो, पर इनफ गैप लेके। मतलब 2-2 दिन का गैप। मतलब आज अगर मैं स्क्वाट लगाता हूँ तो 2 दिन के बाद मैं फिर से स्क्वाट लगाऊंगा, मतलब लेग्स ट्रेन करूंगा। वैसे ही 2-2 दिन के गैप लगा के, क्योंकि आपका रिकवरी होना भी जरूरी है मसल। 4 नंबर पे है डेली मूवमेंट। ट्राई करो कि जितना एक्टिव लाइफस्टाइल आपको रखने हो सकता है उतना रखो अपने रूटीन में। मोस्टली मतलब ट्राई करो कि वॉक करने का, छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे आप घर का सामान लेने जाते रहोगे तो ट्राई करो वॉक करके जाओ, या आप लॉन्ड्री का सामान, लॉन्ड्री के कपड़े देने जा रहे हो तो ट्राई करो वॉक करके जाओ। या आप अपने जॉब पे जा रहे हो ट्रेन स्टेशन पे, तो ट्रेन स्टेशन पे आप एस्केलेटर की जगह स्टेयर्स यूज कर सकते हो। तो जितना एक्टिव आपको खुद को रखना हो सकता है उतना रखो, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं पर इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। ये सब आपको हिडन तरीके से हेल्प करती रहती है। मतलब आप जो छोटी छोटी चीजें, जैसे आप उसको गिनती में भी नहीं रख पाओगे, पर वो छोटी छोटी चीजें धीरे 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 वो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो 5वें नंबर पे आता है स्लीप। मैं बोलूंगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन फैट लॉस। अगर आप स्लीप पूरी तरीके से इनफ स्लीप नहीं ले पा लोगे तो आपका फैट लॉस नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आज आपका स्लीप पूरा नहीं होता है तो कल आपके हंगर हॉर्मोन्स बढ़ जाएंगे और आप मोस्टली एक तो डाइट पे चीट कर लोगे या फिर वर्कआउट स्किप कर दोगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ 7 आवर्स इज द बेस्ट। और मैं पिछले कई महीनों से स्लीप पे ज़्यादा फोकस पे मेरा वो, मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहे हैं। क्योंकि स्लीप आपको रिकवरी में भी हेल्प करती है। जितना आप हार्डवर्क करोगे, जितना आप अपने रूटीन में आपने जितना हार्डवर्क इंक्लूड किया है, वो आपका मोस्टली रिकवरी होना जरूरी है। और स्लीप काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिकवरी में। आप अच्छा खाओ, अच्छा स्लीप लो, दिस इज द लाइफ। रिकवर होते जाओ डेली, फिर सुबह अगले दिन फिर से मेहनत करो, फिर अच्छा खाना खाओ और रिकवरी करो, स्लीप लो अच्छी। यही थिंग है मोस्टली फैट लॉस में इम्पोर्टेंट। एट द एंड पुअर स्लीप इज इक्वल टू पुअर फैट लॉस। आपका डाइट कितना भी अच्छा होगा फिर भी आपका फैट लॉस नहीं होएगा अगर आपकी नींद परफेक्ट नहीं है। तो 6th चीज है कंसिस्टेंसी। जितना कंसिस्टेंट आप रहोगे, ऊपर की सब चीजें जो मैंने अभी तक बताई, 5 चीजें, वो सब को लेके आप डेली 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 करोगे तो आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। अगर आप छोड़ते पकड़ते जाओगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल दूं तो आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो, समझो मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, तो आप याद करिए कि आप वो स्पोर्ट्स डेली खेलते रहोगे या डेली खेलते होंगे, इसलिए आप अभी उस स्पोर्ट्स में अच्छे हो। तो यही चीज, सेम चीज इसमें भी फॉलो होती है। अगर आप सेम चीज डेली 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 करते जाओगे तो आप इसमें भी मास्टर कर लोगे और आपको कोई रुका नहीं सकता आपका फैट लॉस करने से। और उसके लिए कंसिस्टेंट होना काफी इम्पोर्टेंट है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एक रूटीन आपका सेट कर लो, जो रूटीन में आप डेली डेली फॉलो कर पाओगे। ऐसा ज्यादा एक्सट्रीम मत पकड़ना स्टार्टिंग में, क्योंकि सब एक्सट्रीम करते जाओगे तो स्टार्टिंग में डाइट टूट जाएगा या वर्कआउट टूट जाएगा, कुछ ना कुछ करके आपका
रूटीन टूट जाएगा। तो एक रूटीन बनाओ सादे सिंपल तरीके से, सुबह उठना, सुबह ये खाना, फिर अपना जॉब रहेगा तो जॉब पे जाना, दोपहर में ये सब खाना, फिर बीच में कॉफी, वॉक करना, थोड़ा चलना फिरना, फिर शाम को घर पे आते वक्त थोड़ा बहुत चल लेना, फिर शाम को अच्छा खाना, फिर टाइम टू टाइम स्लीप लेना। तो जो चीज आप कंसिस्टेंटली कर पाओगे, ऐसा ही रूटीन आप पकड़ो और कंसिस्टेंटली फॉलो करो, तो यही सब बेसिक्स ऑफ फैट लॉस है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया रहेगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू।